अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान नातिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास अवान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। डक्की भाई के हवाले से और उनकी मिसेस के हवाले से भी आपके साथ अपडेट डिस्कस करनी है, क्योंकि जब से गैम्बलिंग का केस शुरू हुआ है कोई ना कोई मुलजिम उसको वो छुट्टी पे चला जाता है। छुट्टी से मुराद वो बीमार है, वो अदालत के रूबरू पेश नहीं हो सकता। और कभी ऐसा होता है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब खुद ही ट्रेनिंग पे चले जाते हैं। इस केस में क्या हुआ, क्योंकि पहले फ़र्द जुर्म आयद की बात कर लेते हैं, क्योंकि डक्की भाई पे अभी तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। हर समात पे होता है अब फ़र्द जुर्म आयद होगी, आज फ़र्द जुर्म आयद होगी, आज फ़र्द जुर्म आयद होगी। ऐसे करते करते जो है ना पता नहीं कितनी समातें गुजर गई हैं, लेकिन अभी तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। पहली रीज़न ये थी कि जी पहली बार कहा गया जो डक्की भाई हैं उनको फूड पॉइज़न है, वो अदालत के रूबरू पेश नहीं हो सकते। अगली समात जब शुरू हुई तो जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भुट्टो साहब जो है वो ट्रेनिंग पे चले गए। उस दिन भी जो है वो तारीख़ पड़ गई। तारीख़ क्या पड़ी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मैं आज डक्की की बात नहीं करूँगा, मैं आज बात करूँगा सिर्फ मिस अरूब जतोई की। उस केस के हवाले से मैं आपके साथ जो है ना डिस्कस करूँगा कि उनके केस में क्या हुआ। इन्होंने अपनी सेशन कोर्ट से अबूरी ज़मानत करवा रखी थी, और एक वक्त ऐसा भी आया जब इन्होंने अपनी अबूरी ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो सेशन कोर्ट से वापस ले ली। फिर उसके बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भुट्टो साहब ने कहा कि आप NCCI से लिखवा के लेकर आएँ, या तो आप बेगुनाह हैं या तो आप जो है ना दोबारा सेशन कोर्ट में बुरी ज़मानत दायर करवाएं। आज मैं आपके हाजिर मुकम्मल करवा देता हूं, और आइंदा समात पे आपने अपनी जो है ना बुरी ज़मानत की दरख्वास्त दायर करनी है। मैं पुरानी बात बता रहा हूँ। उसके बाद सब समातें शुरू हुई। कभी अरूब जतोई नहीं आ रही, कहा जा रहा है कि जी वो बीमार हैं, कभी जो है ना कोई मामला चल रहा है। फिर हमने देखा कि जो सेशन जज थे, एडिशनल सेशन जज साजा अहमद साहिबा, वो जो हैं उनका तबादला कर दिया गया था। अब पिछली समात के ऊपर जब अरूब जतोई जो हैं बीमार थी, पिछली समात की बात कर रहा हूँ, अरूब जतोई बीमार थी, वो अदालत के रूबरू पेश नहीं हो सकी, तो अदालत ने उनको एक दिन की इस्तिस्ना दे दी, कोई बात नहीं है आप आइंदा समात में पेश हो जाएगा। अदालत ने ज़मानत में उनकी तौसीह कर दी थी कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए। फिर दोबारा जब समात शुरू होती है वहाँ पर पेश होती हैं, अदालत फिर जो है आज तक के लिए उनकी ज़मानत में तौसीह कर देती है। आज क्या हुआ, क्योंकि तमाम जो लोग हैं देखने वाले वो ये बात पूछ रहे हैं कि यार ठीक है पिछली समात में जो होना था वो हो गया, आज केस में क्या हुआ, अभी तक रिकॉर्ड क्यों नहीं पेश किया जा सका NCCI की जानिब से। क्या रिकॉर्ड पेश किया गया है, क्या अरूब जतोई आज पेश हुई हैं या आज भी वो बीमार थी? तो जिसका जवाब है जी वो आज भी बीमार थी, वो आज अदालत के रूबरू पेश ही नहीं हो सकी। उनका ये कहना था कि जी जो उनके वकील हैं उस्मान लतीफ़ साहब, उनसे इस हवाले से हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जी हमारा जो क्लाइंट है जो अरूब जतोई हैं वो बीमार थी, तो इस वजह से हमने अदालत से ये सदा की है कि उनकी जो हाज़िरी माफ़ी की जो दरख्वास्त है वो मंजूर की जाए, और अदालत उनकी ज़मानत में तौसीह कर दी है। अब मसला ये है कि ये वक्तन फ़वक्तन ये मामला चलते रहते हैं, क्योंकि बार बार ये चीज़ें सामने आती हैं कि अरूब जतोई जो है वो पेश नहीं होती, कहा जाता है कि बीमार है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई एक्सक्यूज़ कर रही है, ज़ाहिर सी बात है इंसान जो है वो बीमार हो जाता है। क्योंकि अगर पुलिस वालों की बात करें, NCCI की बात करें, तो NCCI ने भी अभी तक कोई अपना रिकॉर्ड वगैरह पेश नहीं किया। ये तकरीबन 3 महीने से केस चल रहा है, 3-3.5 महीने से, या शायद 4 या 5 महीने भी हो गए हैं। मुझे हैरत है, ना NCCI ने कोई रिकॉर्ड जमा करवाया है, ना ही कोई अरूब जतोई के हवाले से NCCI ने कोई जो चलान पेपर है वो उनको रिलीफ के हवाले से जमा करवाया है। क्योंकि जब ये चीज़ें सामने आई थी कहा गया था कि जी ये मुलजिम की वीडियो में उनके साथ मौजूद थी, लेकिन उन्होंने कोई प्रमोशन नहीं की। मुलजिम से मुराद मैं साथ की बात कर रहा हूँ डक्की भाई की, क्योंकि ये कहा गया जी ये मुलजिम के साथ वीडियो के अंदर मौजूद ज़रूर थी, लेकिन इन्होंने कोई प्रमोशन नहीं किया। अगर कोई प्रमोशन नहीं की तो मुझे हैरत हो रही है कि अभी NCCI ने अपना रिकॉर्ड क्यों नहीं जमा करवाया, अगर की भी है तो क्यों नहीं जमा करवाया। बताएं कि जी ये प्रमोशन की है, ये मामलात हैं, इन पे अभी तक जो है ना हमने इस केस को कहाँ तक लेके जाना है, ये चीज़ कहाँ पे स्टैंड करती है, अभी NCCI को भी नहीं पता। 3 से 4 महीने से एक शख्स जो है वो हर समात के ऊपर आता है, अपनी अबूरी ज़मानत में तौसीह करवा लेता है। क्या NCCI का कोई हक़ नहीं बनता कि वो एटलीस्ट अपना रिकॉर्ड जो है वो अदालत के रूबरू पेश करें, वो बताएं कि जी इस पर ये चार्जेस है, इस पर ये इल्ज़ामात हैं, ये चीज़ें रिकवर की हैं, ये शामिल तफ्तीश हो रही है कि नहीं हो रही। कुछ भी NCCI की जानिब से नहीं बताया जाता, और हर बार ज़मानत में तौसीह कर ली जाती है। और आज भी ज़मानत में उनकी तौसीह हो गई है, और अदालत ने उनकी ज़मानत में तौसीह जो है वो 11 फरवरी तक उनकी ज़मानत में तौसीह कर दी है। और डक्की भाई की बात करें तो डक्की भाई अभी केस पे याद है जब उनका ट्रायल चल रहा था, तो वहाँ पर उनके जो वकील हैं उन्होंने कहा था कि हमें
जो डेट है वो बसंत की बात की दे दी जाए। तो वहाँ पर जो ड्यूटी जज बैठे थे, पहले जो जुडिशल मजिस्ट्रेट नईमुड साहब की अदालत में जो बैठे हुए थे रीडर साहब या जो भी लोग वो लगाते हैं आपको ये वाली डेट मिलेगी, तो उन्होंने बताया कि सर मैं आपको 4 तारीख से 5 तारीख के दरमियान जो है उससे ऊपर की डेट नहीं दे सकता। फिर उसके बाद उस्मान लतीफ़ साहब जो हैं और उसके बाद अमृत शेख साहिबा ये गए ड्यूटी जज के पास, वहाँ से उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने 9 तारीख की डेट डलवाई, क्योंकि एक तो आप बार बार आ भी रहे हैं और वहाँ से कोई जो खातिर ख्वाह जो रिज़ल्ट है वो भी नहीं पेश हुआ जा रहा था। तो उनकी 9 फरवरी तक जो है अदालत ने उस केस की समाअत मुलतवी कर दी है। अब डक्की भाई, अरूब जतोई, सुबहान शरीफ और असद नदीम ये तमाम मुल्ज़िमान अदालत के रूबरू पेश होंगे, जहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इस बार भी फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, या हो सकता है कि हो जाए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक मैं अगर अपना एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इस बार भी कोई ना कोई एक्सक्यूज़ जो है वो किसी न किसी की जानिब से हो जाएगा। इस बार भी फ़र्द जुर्म आयद मुझे लग रहा है कि मुश्किल है। अब ये चीज़ें 9 तारीख को ही पता चलेंगी कि 9 तारीख को ये ऊँट किस करवट बैठते हैं, क्या उनकी वहाँ पर फ़र्द जुर्म उन पर आयद होती है। मैं हमेशा कहता हूँ फ़र्द जुर्म क्या होता है कि आपको ये भी बताया हुआ है कि वो इल्ज़ामात हैं जो आपके इदारे ने आपके ऊपर ये लगाए हैं, आप भी उनको डिफ़ेंड करना है अपने वकील के थ्रू। अगर आप खुद करना चाहें तो वो भी अदालत आपको इजाज़त देती है। तो दूसरा जो है 16 जनवरी को अदालत ने उनकी ज़मानत में तोसीह कर दी है। अब 16 जनवरी को इस केस में क्या होता है, क्या क्या अपडेट होती है, कौन कौन से अब मे भी अब हो सकता है एडिशनल सेशन जज जो है वो छुट्टी पे चले जाएं। अब मैं इस हवाले से जो है ना मज़ीद एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी आपको। अभी तक के लिए अपडेट यही है। मज़ीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मेज़बान नातिक नेहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद हो गया 8 मिनट का।